पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। पहले आप लोगों को बताना है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होता क्या है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सरल शब्दों में बताऊं, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे नए पदार्थ बनते हैं, जिससे नए पदार्थ बनते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे नए पदार्थ बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। दोस्तों अगर बर्फ मेल्ट कर रही है तो कोई नया पदार्थ थोड़ी बना, पहले भी H2O था, अब बस ये लिक्विड स्टेट में आ गया, एक नया पदार्थ नहीं बना, तो ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है यहां पर। दोस्तों पानी में चीनी का घुलना, अगर पानी में चीनी घुल गई है तो एक मिक्सचर है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई प्रोसेस है जिससे पानी से शुगर को बिल्कुल अलग किया जा सकता है ना। यहां पर कोई नया पदार्थ नहीं मिल गया कि पानी में चीनी घुल के कोई पता नहीं एक नया ही, पता नहीं कोई नया कंपाउंड बन गया, नहीं। पानी का जमना, यहां पर भी कोई नया पदार्थ नहीं बना है, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है। बात करें ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों मैग्नीशियम का रिबन जब जलाते हैं, मैग्नीशियम का रिबन का मतलब मैग्नीशियम का टुकड़ा आप लोग जब जलाते हो, जब इसको गर्म करते हो, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको ये अपने से जोड़ लेता है और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो पहले क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड था क्या, नहीं था। अब बनाया ना, एक नया पदार्थ बनाया, तो आप लोग बोलोगे सर ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संकेत देता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पता कैसे पड़ेगा केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। सर हम ये देख लेंगे कोई नया पदार्थ बनता है तो केमिकल रिएक्शन हुई है। दोस्तों वो तो चलो चीज है, वो तो आपने एक बेसिक बता दिया, केमिकल रिएक्शन में ये चीज होती है, लेकिन और क्या क्या आप लोगों को इशारे मिलते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है, मैं सारे बता दूं, देखने को मिलती है। तो क्या मैं इसका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा दूं। आइए बात बताओ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों अब एग्जाम पास है, कल संडे की छुट्टी नहीं करेंगे, क्या कल सुबह 10 बजे एलपी वाले बच्चों के लिए एक संभावित प्रश्न पत्र करा दूं। संभावित, मेरा खुद के द्वारा बनाया होगा, आप देखना आपके बीच में से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, यहां पर एक रिएक्शन दी गई है, इसमें HCl क्या है। दोस्तों बेसिकली यहां पर क्या है, एक रिएक्शन हो रही होगी, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिलाया होगा, आपको HCl बना होगा। तो इसको दर्शाने का ये एक तरीका है, इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन यानी समीकरण। दोस्तों समीकरण में ध्यान रखिएगा, एक तरफ हम लोग उनको लिखते हैं जो उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। और तीर के इस साइड हम लोग किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं। तो यहां पर क्या बना है हमारे पास में, HCl बना है, तो प्रोडक्ट है, उत्पाद है। आप लोगों को लगता होगा कि सर ये बहुत सिंपल चीज है, अरे नहीं, से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है। तो जब भी आप लोग कोई केमिकल इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है, उस रिएक्शन को दर्शाने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए A प्लस बी मिलके बना रहे हैं C प्लस डी, तो ये जो तीर का जो एरो होता है, जो सिर होता है, आपको प्रोडक्ट की तरफ रखना है, और इसकी जो पूंछ है वो आप लोगों को कहां पर रखनी है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक की तरफ रखनी है। तो तीर का जो सिरा होता है वो किस तरफ होता है, प्रोडक्ट की ओर होता है। साथ में और एक चीज बता दूं दोस्तों, केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब क्या है, क्या वो रिएक्शन में कुछ विशेष चीजें हैं क्या, क्या वो रिएक्शन कोई विशेष टेम्परेचर पे होती है क्या, कोई विशेष प्रेशर में होती है क्या, क्या उसमें कोई एक अलग पदार्थ मिलाना जरूरी है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक, जो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है। तो अगर आपने कुछ विशेष चीजें इस्तेमाल करी है, जैसे यार ये रिएक्शन होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको एरो के ऊपर लिखेंगे। जैसे मान लो किसी रिएक्शन में आपने कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल यानी जो रिएक्शन की रेट को फास्ट करने के लिए या रिएक्शन की रेट को स्लो करने के लिए आप कुछ इस्तेमाल किया हो, मान लो कुछ आयरन का इस्तेमाल किया हो, तो आप लोग वो एरो के ऊपर लिखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केमिकल रिएक्शन में मान लीजिए कुछ विशेष कंडीशन का यूज हुआ है, या कोई केमिकल रिएक्शन कुछ विशेष परिस्थितियों में होती है, तो उन परिस्थितियों को कहां पर लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे। बात आ गई समझ में, मतलब ये जो एरो है, ये जो तीर है, इसके ऊपर लिखेंगे। क्लियर है, चलिए बताएंगे बताएंगे।
बताओ। संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? जब भी आप लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हो ना, वो बैलेंस होनी चाहिए यार। जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आप मार्केट से 2 किलो एप्पल लेके आए, मम्मी ने बोला कि चलो भैया एप्पल लेके आओ, सेब लेके आओ, और बोल दिया 4 किलो चीनी लेके आओ, क्लियर है क्या? और बोल दिया 10 किलो आटा लेके आओ। मान लो मम्मी जी ने, माता जी ने आपसे ये सामान मंगाया है, ठीक है? आप घर पे आके चला रहे हो, मम्मी मेरे को इतना सारा सामान दे दिया, 20 किलो सामान उठा के आया हूं। तो क्या आप झूठ बोल रहे हो क्या? क्या आप झूठ बोल रहे हो क्या? अरे कैसे 20 किलो हो गया? 10 + 4 14, 14 + 2 16, 16 किलो होना चाहिए ना। गुस्सा निकाल लो, लेकिन सही तो बोलो कि मम्मी मैं 16 किलो सामान उठा के लेके आया हूं। आप 20 बोल रहे हो, ये बात ही गलत है। तो सिमिलरली जब आप लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो वो बैलेंस होनी चाहिए। क्योंकि मान लो आपने ए प्लस बी मिला के कोई सी पदार्थ बनाया, कोई रिएक्शन हुई। मान लो अगर ये 20 ग्राम था ए, अगर ये भी 20 ग्राम था, तो ये 40 ग्राम होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ये 60 ग्राम हो जाएगा, ये 10 ग्राम ही रह जाएगा। तो मास बैलेंस होना चाहिए, कॉमन सी बात है। तो हम लोगों को इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है मास हमेशा कंजर्व रहेगा, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आज क्या तारीख हो गई? 16 तारीख हो गई ना, तो 18 19 20 21 22 23 24 तक आराम से हो जाएगी, ठीक है? बहुत प्यार प्यार से चल रहे हैं अपन। आयरन प्लस वाटर की रिएक्शन से आप लोगों का ये मिला Fe3O4 प्लस H2, ठीक है? यहां पर एक इक्वेशन दी गई है। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए पहले कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? पहले तो आप लोगों को इसको बैलेंस करना है और फिर आपको बताना है उसमें आयरन का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। तो बैलेंस करोगे, आयरन का कोफिशिएंट कितना आएगा? 3 आएगा। आगे बात समझ में आई? बात समझ में कोई परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन अभिक्रिया है? देखिए दोस्तों, जो रिएक्शन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है? कोई रिएक्शन उसमें होती है जहां ऐसी होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये जुड़ जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहां पर आप लोग देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, वाटर, इन दोनों को आपने ऐड किया, दो आपके पास में रिएक्टेंट थे, अभिकारक प्रोडक्ट आप लोगों को एक मिला, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, है ना? इसे चूने का पानी भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताओ कितनी रिएक्शन होती होगी जो कॉम्बिनेशन होती है? अरे लाखों करोड़ों रिएक्शन है। तो क्या सबके एग्जांपल आप लोग ध्यान रखोगे क्या? नहीं सर। आपको कौन से ध्यान रखने हैं? जो आप लोगों को एनसीईआरटी में दिए गए हैं। प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक बच्चा बोल रहा है कि सर फोर्थ ऑप्शन चेक करो। क्या चेक करो इसमें? क्या चेक करो? क्या यहां पर दो मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या? बताओ। नाम रख रखा है खुद का मधुनी लाल लोको पायलट, और बात ऐसे कर रहे हो बेरोजगार जैसी, फोर्थ करो, ये करो, है? नाम कैसे रख लेते हो आपको आगे से लोको पायलट? मुझे तो ये समझ नहीं आता, इतना भी क्या। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बताइए किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है? दोस्तों मैग्नीशियम है, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं, कोई भी चीज जब जलती है वो ऑक्सीजन की मदद लेती है, ऑक्सीजन को अपने से जोड़ लेती है। तो ये ऑक्सीजन को अपने से जोड़ लेगी और क्या बना लेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। बेसिकली ये रिएक्शन हुई है। तो यहां पर दो मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? संयोजन अभिक्रिया है क्या? बिल्कुल सर, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है 100%। लेकिन गुरुजी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो एग्जांपल में, सॉरी, ऑप्शंस में दिए हुए ही नहीं है। तो क्या और भी हो रहा है क्या? आगे चल के देखेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है, एक रिएक्शन का टाइप है। उसमें क्या होता है, अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या यहां पर मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या? बिल्कुल सर जुड़ रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन भी है और कॉम्बिनेशन भी है। दोस्तों ध्यान रख लोगे क्या? संयोजन अभिक्रिया भी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? लेफ्ट में मैग्नीशियम एक है, राइट में भी एक है। लेफ्ट में ऑक्सीजन के दो एटम है, राइट में एक ही है। फिर क्या करें हम लोग इसको?
तो इसको भी 2 बनाने के लिए क्या करें, यहां पर मत लगा देना, इसको तो डब्बे में बंद कर दो। जो भी करना है आगे मल्टीप्लाई करो, जैसे आपने आगे मल्टीप्लाई करा ऑक्सीजन 2 गया, यहां पर भी 2 था, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 गया, ठीक है, तो इधर भी कर लो, तो ये आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो बैलेंस हो जाएगी। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए बताओ, कौन सी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बताओ। ध्यान से समझो, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किससे बोलते हैं, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, एक्स मल्टीप्लायर बोल रहा सर, डबल डिस्प्लेसमेंट में मेरे को कंफ्यूजन होता है, बस आज सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले सारा ध्यान कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे लगाओ। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम, बुझे हुए चूने का निर्माण। बुझे हुए चूने का निर्माण कैसा होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जब इसमें आप लोग पानी मिलाते हो तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग चूने का पानी या बुझा हुआ चूना स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। तो क्या यहां पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है क्या सर? बिल्कुल, ये तो उदाहरण है। कोयले को जलाना, कोयला किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है, और कोई भी चीज जब जलती है ऑक्सीजन को अपने से जोड़ लेती है, तो ये ऑक्सीजन को जोड़ लेती है, तभी तो दोस्तों जलने से, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहां पर भी आप लोग क्या बोलोगे कि सर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से वाटर बन गया, तो यहां पर भी 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी नहीं है, ये नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, जब आप लोग गर्म करते हो, तो ये आपका टूट के बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया, ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों क्या मैं आप लोगों को वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के सारे एग्जांपल बता दूं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं? बता दूं क्या? सारे सारे बता दूंगा, पहले इसको सॉल्व करिए, बताओ। एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है? देखो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम है, वो जलता है, जब भी कोई चीज जलती है ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेती है, तो ये जोड़ के क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एक नया पदार्थ बन गया, एक एक्स पदार्थ बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका कलर क्या होता है, सफेद कलर का ये चूरा सा बनता है आप लोगों का, और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है? बताओ, जब चूना पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है तो यहां पर कौन सी रिएक्शन होती है? अभी भी मैंने बताया, चूना का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जब पानी में डालते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहां पर 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है? अब सर ऑप्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है नहीं, साथ में मैंने आपको ये भी बताया इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी। देखो गलती कर रहे हो, अभी भी बताया बी 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 कर रहे हो बेवकूफों की जैसे। चलो बताओ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरी हो गई, अब हम लोग चलते हैं आगे। बताओ, फेरस सल्फेट को गर्म करना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? फेरस सल्फेट दोस्तों होता क्या है, जब हम लोग फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, इसको हीट देते हैं, तो ये आपका 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। मैं आपको बताता हूं, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब हम लोग फेरस सल्फेट, और अगर आपसे पूछा जाए ये फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरे कलर का होता है ये, तो जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट देते हैं ना, तो ये टूट जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो अगर कोई एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटे तो ऐसी रिएक्शन को आप लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया। अब दोस्तों ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, अगर आपने हीट देके तोड़ा है तो इसको बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन, अगर आपने उसको करंट वाली एनर्जी दी है, करंट दे दिया, उससे टूट गया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। और दोस्तों अगर आपने उसको सूर्य के प्रकाश में रख दिया, तो कोई कोई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की एनर्जी से टूट जाते हैं, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, फोटो
लेटेक डीकंपोजिशन। क्लियर है क्या? तो ये कैसा डीकंपोजिशन है? आपने गर्म करा है तो थर्मल डीकंपोजिशन। इस बार ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि फेरस सल्फेट को गर्म करने से कौन कौन सी गैस निकलती है। चार ऑप्शन दिए थे, एक में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक दिया हुआ था आप लोगों का सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, एक दिया हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऐसे कुछ करके दिया था। तो अगर गलती से ये दोनों भी हो ना तो टिक मत कर देना। पूछा गया था दो गैस कौन सी निकलती है, गैस तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तो सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। बताइए दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन आया है, दी गई अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि ये जो आप लोगों का फेरस सल्फेट होता है, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब हमने फेरस सल्फेट को गर्म करा ना तो उसका ग्रीन कलर ही चेंज हो गया। इसका मतलब पहले फेरस सल्फेट था, अब कुछ और बन गया। क्लियर है क्या? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। बताओ, आई बात समझ में? चले आगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गर्म करके किया गया अपघटन, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? इस विशेष अपघटन को क्या बोलोगे जिसमें गर्म करके आप तोड़ रहे हो? तो आप लोग बोलोगे थर्मल डीकंपोजिशन, उष्मीय अपघटन। देखते हैं किस किस को 3 एग्जांपल याद है। अब इसी से आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में और किसी में। चूना पत्थर के उष्मीय अपघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? चूना पत्थर किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं। तो जब आप लोग इसे गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किस प्रकार की रिएक्शन है? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ, बताओ। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इसमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है? तो लेड नाइट्रेट आप लोग जानते हैं, जानते हैं लेड नाइट्रेट। अभी मैंने रिएक्शन बताई, अगर आपको ध्यान हो तो, कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो सॉलिड कौन सा बनता है, ठोस कौन सा बनता है? ये साथ में जो दो बन रही है वो तो क्या है आप लोगों की? गैस है। आ गई बात समझ में? हाँ विशाल जी, ऐसे ही आते हैं। ठीक है, चलिए बताए, बताइए। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की एक रहस्यमय गैस निकलती है। कौन सी गैस है जो भूरे रंग की है? बताओ, अभी अभी मैंने बताया है। तो सर ये गैस कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए बताएंगे। अब थर्मल डिकम्पोजिशन पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब आगे चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के अपघटन का प्राथमिक कारण क्या है? ये कैसे टूटते हैं? हीट को देने पे टूटते हैं या कोई इसको करंट देने पे टूटते हैं? दोस्तों सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप लोग खुले में रखोगे तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के कारण ये आप लोगों के टूट जाते हैं। और मैंने आपको बताया था सूर्य के प्रकाश